राशि यानी मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का जो महीना है वो क्या सारे चेंजेस लेके आ रहा है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग और ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि एरीज राशि के हैं और जिनके लिए गाइडेंस और मैसेजेस इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैरो डेक से और देखते हैं मेष राशि वालों के लिए जो ओवरऑल एनर्जी है जुलाई महीने की वो क्या सब आ रही है। सो यहाँ मैं 3 कार्ड पुल करूँगी मेष राशि आप लोगों के लिए और उससे हम देखेंगे कि जुलाई के महीने की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। फिर हम 1 बाय 1 डिफरेंट टैरो डेक से देखेंगे कि आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ या करियर लाइफ, जॉब प्रोफाइल, बिजनेस, फाइनेंस में क्या सारे चेंजेस आप फील कर सकते हैं। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेष राशि वालों के लिए जुलाई महीना कैसा लग रहेगा, क्या सारे चेंजेस लेके आ रहा है जुलाई का महीना। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम एंड गाइड अस। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सो जो पहला कार्ड आ रहा है मेष राशि आपके लिए दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड जो आपके लिए आ रहा है दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड लास्ट कार्ड आ रहा है टावर। बॉटम में जो कार्ड है दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो मेष राशि बहुत अच्छा है आपका ये वीक, सॉरी ये मंथ, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। शायद आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। नई जॉब का, फाइनेंसेस बेटर होने का, स्टेबिलिटी का वेट है आपको, आपकी शादी का वेट है आपको, आपके पर्सन के वापस आने का वेट है आपको। तो डेफिनेटली आपके डायरेक्शन में जो यूनिवर्स है वो वर्क को कर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हो सकता है ये प्रोग्रेस जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपको लग रहा हो कि नहीं कोई प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पे तो, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। स्टेबिलिटी पता नहीं कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी, मुझे मेरे फाइनेंसेस अच्छे होंगे भी या नहीं होंगे, इस तरह के डाउट में आप हो सकते हैं एट प्रेजेंट। लेकिन विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपकी तरफ मूव ऑन कर लिया है अच्छी सिचुएशंस ने, बिगनिंग्स ने, और स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में या स्टेबिलिटी के मैटर में, ठीक है। कुछ ना कुछ अच्छे जो वाइब्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल। बट बिकॉज ये नाइट का कार्ड है, स्लो एनर्जी है, सो यस टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें अपने आप प्रोसेस हो जाएंगी। सो आप मुझे वेटिंग उसमें लग रहे हैं वाइब्स में जुलाई महीने के अंदर। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि यस बैलेंस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और जुलाई मिड तक शायद आप इस चीज़ को महसूस भी करें कि हाँ फाइनली चीज़ें मेरे फेवर में होने लगी हैं। दान दक्षिणा करना, लोगों को इक्वल गिव एंड टेक देना, ग्रैटिट्यूड दिखाना आपके लिए एक गाइडेंस हो सकता है यहाँ पे विद दिस कार्ड। हो सकता है आप किसी तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं। 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आपको ये करना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको लोगों को पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। सो आप किसी का बुरा करके या किसी से सिर्फ ले करके उसको दे नहीं, गिव बैक नहीं करें तो आप कभी भी कुछ पाएंगे नहीं लाइफ में, ठीक है। सो यही आपका एक गाइडेंस है, मेन गाइडेंस जो जुलाई के महीने में है आपके लिए। एक तो ये कि पेशेंस रखिए, चीज़ों को अपने आप अपने डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी। दूसरी ये कि जो लोग आपके लिए कर रहे हैं एटलीस्ट उनके लिए तो आप आगे बढ़ के करिए, ठीक है। इवन उन लोगों के लिए भी कीजिए जो कि आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो दान दक्षिणा करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग कुछ दान दक्षिणा करें, किसी मंदिर में जाएं या किसी पर्सन को कुछ दें, ठीक है। यस, ये भी मुझे दिख रहा है। और बैलेंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली जुलाई के महीने में आ जाएगा। टावर मूवमेंट है। आपकी लाइफ में से ऐसी चीज़ें जो कि आपको कुछ भी आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे या वो आपको कुछ नहीं दे पा रही थी, ऐसी सिचुएशंस ख़त्म हो सकती हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है, या सेपरेशन हुआ होगा आप में से काफ़ी लोगों का, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में डाइवोर्स ही हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग। कोई जॉब आपने मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी, या जॉब लॉस हुआ है आपका, या फाइनेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है, या मुझे टावर मूवमेंट से यहाँ वाइब्स आ रहे हैं मेष राशि की, हो सकता है आपके घर में किसी की डेथ हुई है, ठीक है, एंड उसकी वजह से आपके जो भी बैलेंस था लाइफ का वो एकदम ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी एक गाइडेंस है टावर मूवमेंट के साथ कि हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे डिसीशंस आपको जुलाई के महीने में मेष राशि लेने पड़े जो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें भी हो सकती है मेरे साथ, ठीक है। कोई पर्सन जो कि आपसे प्यार जता रहा है वो आपकी लाइफ से जा सकता है, आपके बॉस आपको कुछ कह सकते हैं ऑफिस में, आपका बिजनेस एकदम से ठप हो सकता है, या आपके फैमिली मेम्बर से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, आपके दोस्त से आपकी दोस्ती टूट सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन क्योंकि बॉटम में यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि ये जो भी चीज़ें खराब हुई हैं इन चीज़ों ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें जुलाई के महीने में होंगी तो ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेके जाएंगी, जहाँ आप इंडिपेंडेंट होंगे, जहाँ आप अपना ख्याल खुद रखेंगे। हो सकता है अभी आप कुछ लोगों पे डिपेंडेंट है जो कि आपकी लाइफ से चले जाएंगे जुलाई के महीने में, लेकिन किसी का जाना, कुछ चेंजेस इतने आसान नहीं होते, तो यस यू फील बैड, आपको बुरा लगेगा, तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए आपको ये लग सकता है कि कुछ बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में, लेकिन बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रही है। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रही है जो कि एक इंडिपेंडेंट लेडी की एनर्जी है, जहाँ जो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप फीमेल्स ही हों, आप अगर मेल भी हैं तो भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बन जाएंगे इस टावर मूवमेंट के बाद, ठीक है। सो मुझे बताइएगा कि अगर ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है या आ सकता है, तो आपको नहीं पता होगा, खैर, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, लेकिन अगर आ चुका है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ हम देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ का मास्टर कार्ड क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेष राशि वालों के लिए मास्टर कार्ड दीजिए लव लाइफ के लिए, लव और पर्सनल लाइफ के लिए मास्टर कार्ड फॉर मेष राशि फॉर जुलाई 2021। ऑलराइट, सो आप में से काफ़ी लोगों ने किसी शहर से मूव ऑन किया है, ये भी हो सकता है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, सो यस गाइस, आप में से काफ़ी लोग डाइवोर्सी हो सकते हैं या सेपरेशन हुआ होगा आप में से काफ़ी लोगों का। मैं कार्ड की डिटेल में रीडिंग बाद में दूंगी आपको। नाउ हम देखते हैं आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए मास्टर कार्ड क्या आता है मेष राशि। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव द वर्ड, बॉटम एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। सो ये सारे कार्ड्स देख करके बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स भी बैलेंस का कार्ड है। डेफिनेटली ये मूवमेंट आपकी लाइफ से आके गया है, ठीक है, और अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है जुलाई के महीने में। काफ़ी लोगों से यही रेजोनेट होगा। नाउ हम देखते हैं कि डिटेल रीडिंग करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। ओके, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एरीज राशि वालों की लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सारे चेंजेस हो सकते हैं जुलाई 2021 के अंदर। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव द हैंडमैन, ओके, 2 कार्ड आ गए, दोनों लेते हैं। वी हैव चैरियट, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइस, एंड लास्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मेष राशि विद दिस एसेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 एसेस हैं, सो आप में से जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए शादी का प्रपोजल आने वाला है, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। जुलाई के महीने में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ सकता है शादी के लिए, ठीक है। एंड
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई हैं। हो सकता है आपकी रिसेंटली शादी हुई हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकता है जुलाई के महीने में जो कि काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी स्टेबल है लाइफ के अंदर। ठीक है, ये उन लोगों से रेजोनेट होगा जिनका सेपरेशन हुआ है पिछले कुछ महीनों में, जिन्होंने टावर मूवमेंट फेस किया है अपनी लाइफ में, और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ तो चलती ही रहती है। अगर किसी के डेथ की वजह से आप रुक गए थे, अगर किसी टावर मूवमेंट की वजह से आप रुक गए थे, ठीक है, तो फाइनली आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं जुलाई महीने के अंदर। ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं, ये हो सकता है इस तरह की हों कि वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में ला दें, इस तरह की हो जिससे कि आपको लगे कि आपका हार्ट जो हर्ट हो गया था, जो कि आपको पेन था, वो अब हील हो रहा है इस पर्सन की वजह से या इन सिचुएशंस की वजह से। फाइनली जो आप हैंग्ड थे, फाइनली आप जहाँ पे जाके रुक गए थे, फाइनली आपकी पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ रुक गई थी, वो हैंडमैन और चैरियट से दिख रही है कि फाइनली अब आप आगे मूव ऑन करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन की तरफ जा रहा है आपका पर्सनल लाइफ स्पेशली। एस ऑफ कप्स, आप काफ़ी इमोशनल फील करेंगे जुलाई के महीने में। यहाँ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि हो सकता है ये जिस पर्सन की बात हो रही है इसे आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में आपके इनके लिए कोई फीलिंग्स आए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता है जहाँ नई नई फीलिंग्स डेवलप हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया एंड फिर आप उसके लिए कुछ फील कर रहे हैं। मुझे ये वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, लेकिन यहाँ लास्ट जो है एनर्जी वो है आपके लिए टू ऑफ सोर्ड्स की। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन बैलेंस की एनर्जी आ गई। कुछ लोग जो हैं आप में से थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हो सकते हैं, जो कि दो लोगों को, दो सिचुएशंस को एक साथ डील कर रहे हैं। तो वो अभी तक तो बैलेंस कर रहे थे, जुलाई के महीने में भी करना चाहेंगे बैलेंस दो चीज़ों को, दो सिचुएशन को, लेकिन कुछ फियर्स रह सकते हैं आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में मेष राशि। तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी दिख रही है मुझे टू ऑफ सोर्ड्स में। कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको कि आप दोनों ऑप्शंस में से किस चीज़ को चुनें, या हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई नया पर्सन दे रहे हैं, नई सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं पर्सनल लाइफ में, लेकिन यू आर कन्फ्यूज्ड कि ये सिचुएशंस में मुझे जाना चाहिए या नहीं, ये चीज़ें मेरे लिए हैं या नहीं। इस तरह के वाइब्स भी आप फील कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। आप इमोशनली काफ़ी सोचेंगे चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हो सकता है आपको अपने रिश्तों को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़े मेष राशि। ठीक है, विद दिस हैंगमैन मुझे एक और मैसेज आ रहा है, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपका भगवान में विश्वास बढ़ेगा जुलाई के महीने में। तो विश्वास तभी बढ़ता है जब कुछ ऐसा हमें मिलता है कि हमारा विश्वास आता है कि हाँ भगवान है। तो अब तक आपने जो कुछ भी खोया था, मुझे लगता है जुलाई का महीना वो सब आपको रिटर्न देगा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की है। तो अभी तक आपने जो भी बहुत दिया है ना, वो आपको अब मिलने वाला है जुलाई के महीने में। और अगर नहीं दिया है तो दीजिए, ये गाइडेंस हो सकता है। जितना आप पॉजिटिविटी देंगे उतना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। नाउ हम देखते हैं आपके वर्क प्लेस और जॉब प्रोफाइल, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा जुलाई 2021 में मेष राशि के लिए। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। सो वी हैव 3 ऑफ रॉड्स, we have Knight of Swords, Two of Rods, मैंने मुंह से पहले भी निकल गया था, कार्ड आ ही गया। 2 more cards, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। Hermit, and last card is 6 of Cups। बॉटम एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। इमोशनल बहुत रहेंगे आप, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप चीज़ों को दिल से करेंगे मेष राशि इस महीने। विद दिस वर्ड कार्ड जो मुझे पहला वाइब्स आया था वो ये आया था कि आपने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और बहुत ख़राब साइकिल हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन फाइनली कुछ न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही हैं। जॉब में मुझे कोई न्यू बिगनिंग नहीं दिख रही, लेकिन मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है विद दिस 6 ऑफ कप्स की हो सकता है आप
ऐसी जगह मूव ऑन करें जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसे शहर में जाके नौकरी कर सकते हैं आप जहाँ पे कि आपने पहले जॉब की है या जहाँ से आपका कुछ पुराना रिश्ता है। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं आप नौकरी में या वर्क करते करते जहाँ जिनसे आपका पुराना रिश्ता है। या हो सकता है आप अपने कजिन्स के साथ, अपनी मदर के साथ या अपने किसी रिलेशनशिप वालों के साथ ना कोई बिजनेस करें, स्टार्ट करें या मदर के नाम से कुछ स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों को कुछ अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। या आपके बच्चों का करियर जॉब लग सकता है या उनका वर्क, उनका सैलरी बढ़ सकता है, कुछ बच्चों से खुशी आपको मिल सकती है। यहाँ हमारे पास 2 ऑफ रॉड्स है एंड 3 ऑफ रॉड्स है, जो कि मुझे बता रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे प्लान कर रहे थे एंड फाइनली आप विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स प्लान कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं चीज़ें आपके डायरेक्शन में आए। और क्योंकि अब आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, अच्छा टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, तो अब आप एक एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। सो आप कुछ न्यू बिगनिंग चाहते थे, प्लान कर रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे, या जुलाई के महीने में आप कुछ नया प्लान करेंगे, उस पर वेट करेंगे उस चीज़ को करने का और फिर एक्शन भी ले लेंगे जुलाई के महीने में। विद दिस हर्मिट कार्ड इन सबको करने की, वर्क प्लेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या प्लान करना है, इन सब की विजडम आपकी इनर सेल्फ से आपको मिलेगी। जुलाई के महीने में आप काफ़ी मेच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। बॉटम में क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो हो सकता है आपके फादर या आपका कोई बॉस आपकी मदद कर सकता है आपकी लाइफ को वापस से वेल सेटल करने के लिए। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके लिए मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट करें। नाउ हम एनर्जी ऑरिकल डेक से देखते हैं कि इनके अलावा आपकी लाइफ में जुलाई 2021 में क्या सारे चेंजेस आ सकते हैं मेष राशि। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। एंड लेट्स चेक आपके लिए और क्या सब कुछ हो सकता है जुलाई 2021 के अंदर। सो फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है आपके लिए दैट इज रेस्ट एंड रेजुनेटेड। सो यस, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी तक रेस्ट पे थे, ठीक है, और अब वापस से रेजुनेटेड हो गए हैं, वापस से एनर्जीज में आ रहे हैं धीरे धीरे। मेडिटेशन करना, योगा करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगेन 19 नंबर का कार्ड है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप रेस्ट मोड से निकलेंगे और एक्शन मोड में आएंगे शायद, ठीक है। नंबर 19 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 10 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। पेशेंस का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब आया था तभी मैंने कहा था आपको पेशेंस रखना होगा। चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं लेकिन स्लो मूविंग है, धीरे धीरे आ रही हैं, सो अपने पेशेंस को मत खोइएगा। अगर आप अपने पेशेंस को नहीं खोते हैं तो डेफिनेटली आपके तरफ अबंडेंस आएगी इस महीने। नंबर 16 या 7 भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है मेष राशि। नाउ 2 more cards, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। गॉडेस ऑफ द मून। सो यस, मैंने आपको 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया था तब भी बताया था, यहाँ मून की एनर्जी आ रही है ऊपर, तो थोड़े से फियर्स आपको हो सकते हैं इस महीने। लेकिन आपके इंट्यूजन्स काफ़ी हाई रहेंगे। आप में से काफ़ी लोग 25 साल के हो सकते हैं। 52 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 2 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है, 5 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए मेष राशि, डोर टू रोमांस। सो आई टोल्ड यू, आपको 2 एसेस भी आए हैं पर्सनल लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन एंट्री ले सकता है, ठीक है, विद दिस एसेस कार्ड। और यहाँ पे डोर टू रोमांस भी हो गया है। हो सकता है आपकी नई नई फीलिंग्स किसी के लिए जनरेट हो या क्रिएट हो इस महीने, सो ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी है कि आप बड़े इमोशनल रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा यहाँ कप्स की एनर्जी काफ़ी है, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सो आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, आप काफ़ी लविंग एनर्जी में रहेंगे। आप जो कुछ भी करेंगे जुलाई के महीने में वो दिल से करेंगे और आपको करना भी चाहिए। हो सकता है 3333333 आपको काफ़ी देखने को मिले जुलाई के महीने में, ये आपका एंजल नंबर हो सकता है। 33 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। बैलेंस अगेन 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, जो कि वीनस का कार्ड है। सो वीनस इज अ गॉड ऑफ लव, सो डेफिनेटली आपकी शुक्र की महादशा भी चल रही हो सकती है, तो आप फोकस भी कर सकते हैं, शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल राइट, सो यही सारे मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे थे मेष राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर